कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री रामानंद गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री विक्रम गोस्वामी महाराज सपाल प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायथ प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। राजा भाई इतने लोगों को क्यों बुलाया? प्रतिदिन बुलाते हो क्या? इसलिए बुलाया सबको मेरे लिए। आप लोगों ने बेटा हरिदेव एवं हमारे अरविंद प्रभु से सुना। पहले इसने शुरू किया आहार शुद्ध सप्त शुद्धि। पहले भोजन क्या करना देखना पड़ता है। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, आईसीयू में हो या आईसीसीयू में हो, आप जाके बढ़ने मेरे पोती ये खाते थे, ये उनको खिलाना पड़ेगा। डॉक्टर खिलाने देंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए हानिकारक है। ऐसे हम सब क्या है, ये जगत एक हॉस्पिटल है, इसमें हम रच रहे हैं। ये क्या किस रोग में? भवरोग। भवरोग मतलब पुनः पुनः जननम पुनः पुनः मरणम पुनः पुनः जननी जठरे गमनम। जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे, मर रहे हैं। ये करना ही पड़ेगा। एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए इससे छुटकारा पा करके हमें नित्य शांति का पथ चाहिए। हाउ वी कैन गेट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। मेरा मेन प्रचार एरिया अमेरिका में है। इतने पैसा है, इतनी सुयोग सुविधा है, सुख तो है, शांति नहीं। इसलिए मैं शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे शास्त्रों में जो बताया उसको अवलंबन करना पड़ेगा। जो मन जाए खा लिया चलेगा नहीं। इसका क्या खाद्य है शास्त्र में वर्णन है। मनुष्य का और जो पशु जैसे गौ माता है, भैंस है, बकरी है, हिरण है, ये लोग क्या के साग पत्ते खाते जीवन धारण करेगा। जिन लोग का नाखून है, यानी जैसे शेर है, लायन है, टाइगर है, बेयर है, क्या करेगा? मनुष्य को खाएगा और जिन लोग चार पैर लोगों को खाएगा। वेद में इसका वर्णन है। अब जीवन नहीं, मैं सब खाऊंगा तो मरोगे। जैसे हम अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने सगे संबंधी को मार के खा नहीं सकते, तो दूसरे का जो पशु का मांस या मछली खा रहे, उनका भी तो माँ बाप है, उनका भी तो फीलिंग्स है। उन लोगों का दुख नहीं होता है। एवरी एक्शन हैज सम रिएक्शन। दे टेक रिवेंज, छोड़ेगा नहीं। प्राचीन काल में एक राजा थे नाम सूरत। उसकी इच्छा में स्वर्ग में जाऊंगा। प्रतिदिन पशुओं को बलि देता था, खाता नहीं था, बलि देता था। एक दिन नारद ऋषि आए, बोले बेटा तुम क्या कर रहे हो? ये स्वर्ग में जाने का तरीका नहीं है। बोले क्यों? शास्त्र में बताया बलि के द्वारा स्वर्ग में जाता है। बलि का तात्पर्य उत्सर्ग करना। पहले अपने को भगवान के चरण में उत्सर्ग करो। राजन तुम देखो क्या किया तुमने? कमंडल में पानी से छिड़काव किया। अब देखा जितने प्राणियों को मारा था वो हाथ में तलवार लेके खड़ा है, सब मार रहा है, सब पटा रहा है।
प्राणी को रक्षण किया, घुसाया, देखा तो बोला मैं मारूंगा नहीं। जो बाजार में लोग करता है कसाई, पूछा उधर खरीद के लाऊंगा। मनु संहिता में बताया जो पशु को बेचता है, जो उसको खरीदता है, जो उनको मारता है, जो मारने के लिए अनुमोदन करता है, और जो उसको रोटी पकाता है, जो परोसता है, खाते समान पापी है, छोड़ेगा नहीं। मुझे एक बार साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में इसके विटनेस के लिए जाना पड़ा। मांस खाना उचित है नहीं, पति पत्नी में लड़ाई हुई। और कहाँ प्रमाण है? मुझे बुलाया, मैं जाके उसकी कोर्ट में विटनेस के रूप में सबमिट किया। भारत से मुझे बुलाया गया। इसलिए ये सब खाना ठीक नहीं है। जो बिना जान करके खा लिया सो खा लिया, जब जाना उसके लिए, इसके बिना तो बच सकते हो, बिना खाए मर जाओगे क्या? जानने के बाद 10 गुना पाप। जानते ज्ञान पापी बहुत गुना पाप बढ़ जाता है। पर ये अंडा खा लेंगे। अंडा क्या है? एम्ब्रियो इनसाइड मदर वूम्ब, जिसको भ्रूण कहा जाता है। अंडा से एक दिन चिड़िया निकलती है, उसको खाने का अधिकार कौन दिया? क्या वो अपने पत्नी की, अपनी बेटी की, अपनी माँ की भ्रूण निकाल खा सकते हो? नहीं तो उसको खाने का अधिकार किसने दिया? खबरदार मत खाओ, नहीं तो मरोगे। साधु सावधान, जो नहीं जाना, जो कर लिया सो कर लिया, नहीं तो मरना अनिवार्य है, छोड़ेगा नहीं। जैसे हम ऑयल सीड से तेल निकालते हैं ना, खाने में देते हैं, मशीन से पीलो के तेल निकालते हैं, ऐसे पूरा तुम्हें पीस देगा तो पता चलेगा। जो लोग ये मांस मछली अंडा नहीं खाते के मर जाते हैं, हम तो कभी खाते ही नहीं। ये बोल रहा था ना सब अच्छे से डिग्रीधारी है, ये आईपीएस का बेटा है, छोड़ दिया है। आईपीएस ऑफिसर भी नहीं खाते हैं, उनकी माँ आईपीएस ऑफिसर है। ये इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश में है, सब छोड़ के मेरे पास है। मैं तो ठहरा गाँव का दामाद हूँ, फिर देखो ये लोग सब आए मेरे पास। देखो क्यों? मैं भगवान का भजन करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मेरे पास आए हैं। ये जो अनजान के खा लिया सो खा लिया, और मत खाओ नहीं तो मरोगे। मछली मत्स्यानि सर्वभक्षानि, मछली खाने पर सब खाने का बराबर होता है। किसी तालाब में, नदी में मछली है, एक सुअर का डेड बॉडी फेंक दो उसको खाएगा, एक कैंसर डेड बॉडी फेंक दो उसको खाएगा, ये टाटी का दो उसको भी खाएगा, सब कुछ खाती है मछली। इसलिए मत्स्यानि सर्वभक्षानि, मांस खाने पर सब खाना हो जाता है। और मैं बताया मेरा मेन प्रीचिंग एरिया अमेरिका में कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेक्चर देता हूँ। बताया रेड मीट इज रूट कॉज ऑफ कोलन कैंसर। जो आंतों में कैंसर होता है, कैंसर हैज नो आंसर। यदि फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाए तो बच सकते हैं, अधिकांश समय फोर्थ स्टेज में जाके पता चलता है। तो रेड मीट यानी मछली और मांस क्या है? वो कोलन कैंसर आपका कैंसर के कारण है। यदि साधु सावधान, यदि बचना चाहते हो मत करो। हम कितने अभी हमारे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा, कितने विदेशी आएंगे दिखा दूंगा, जिन लोग जन्म से कभी खाए ही नहीं, छोड़ के सब कहते हैं हम लोग इंटेलिजेंट कम है। इसलिए जो बिना जान के कर लिया सो कर लिया, छोड़ो, नहीं तो कोई खैर नहीं है। वो लोग भी लेंगे ही लेंगे ही लेंगे। अब कोई भजन करना चाहते हैं, दूसरे को भजन में बाधा दे रहा है। पत्नी चाहते मैं भजन करूं, पति बोले नहीं मेरे लिए मांस पका के दो, नहीं तो फिर पिटाई करूंगा। या पति करना चाहते, पत्नी उसको बाधा दे रही है। उसको क्या होता है? उसको इस जन्म या जन्मांतर अंधा होना पड़ता है। भागवत में वर्णन है, एक आज हम लोग गए थे रामानुजाचार्य दर्शन करने में, उधर 108 दर्शन, उसमें एक वामनदेव है। यदि किसी के बेटे की तबीयत खराब हो या
बहुत भुगत रहा हो, माँ बाप का दुख होता है। बाप से अधिक दुख माँ को होता है कि बाप को होता है? बच्चों के लिए माँ को। क्यों? माँ बच्चे को गर्भ धारण का पालन पोषण करती है। माताओं का जितना त्याग है पिता का त्याग कभी हो ही नहीं सकता है। ये लोग कहेंगे देखो ये माताओं का पक्ष ले रहा है, ये बात सच कहना पड़ेगा। शादी कैसे होती है? एक लड़का एक लड़की, शादी के उपरांत जो लड़की क्या करती है, अपने माँ बाप सगे संबंधी छोड़ करके पराया घर में आ जाते हैं, जिंदगी भर पराया घर में बिता देती है। और पिता लोग जब ससुराल जाते हैं 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन भागते रहते हैं। तो माताओं का कितना त्याग है। इसलिए भगवान भी जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, पिता के गर्भ से नहीं। कहीं भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन माताओं का त्याग कितना है। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। मैया जैसे संसार चलेगी ऐसे ही चलेगा। इसलिए माताओं से अनुरोध है, यदि कोई मांस मछली अंडा खा रही हो, खिला रही हो, बंद करो। नो चिकन इन द किचन, नो चिकन इन द किचन। ध्यान रखो। आते वामन देव के बारे में। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु हैं। कश्यप ऋषि में तो पत्नी बहुत से, उसमें दीति अदिति। दीति के बेटे हुए दैत्य, अदिति के आदित्य माने देवता। उसमें लड़ाई चलती रहती है। दो भूत सर्गे विष्णु भक्त भवे दैवासुर विपर्जय। दो तरह के मेंटालिटी पीपल है, एक दैवी प्रकृति, एक आसुरिक प्रकृति। उसमें लड़ाई सबसे रहती है। असुर लोग क्या किया, देवताओं का राज्य दखल कर लिया। वो लोग मारे मारे फिर रहे, डोल रहे हैं। मैया का बहुत दुख है। अदिति मैया को अपने पति से बोला, मेरे बच्चे कितने दिन ऐसे मारे मारे फिरेंगे, मेरे दुख सहन नहीं होता है। तो तुम एक काम करो, तुम ये व्रत करो, भगवान स्वयं तुम्हारे बेटा के रूप में आएंगे। ऐसे किया भगवान विष्णु वामन देव के रूप। वामन अर्थात पावन अंगुली के लंबे थे, छोटे से कद थे। उस समय बलि महाराज असुरों को राजा थे और प्रतिदिन वो दान देते थे। वो गए दान लेने के लिए। जब कभी कोई दान लेने जाते, जाके बलि महाराज के पास हाथ पसारते, जो मांगते दे देते। और स्वयं भगवान भावनाओं के भले ही होते, भगवान है ना, इतने सुंदर रूप। एक बार देखेंगे आपके पापनी नहीं गिरेगी। इतने सुंदर आकर्षक रूप देख करके बलि महाराज से महसन छोड़ के आए। बोटू बड़े ब्राह्मण बालक, तुम्हें क्या दान चाहिए? बताया, हे राजन, मैं ठहरा ब्राह्मण बालक, मुझे भजन करने के छोटी सी भजन कुटी चाहिए। मैं अपने पैर के 3 स्टेप्स ऑफ लर्न लेना चाहता हूँ। तो राजा हंसने लगे, तो तुम जैसे छोटे हो तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी है। अरे मेरे से जो कोई दान मांगता जिंदगी भर मांगना नहीं पड़ता है, मेरा आधा राज्य मांग लो। नहीं राज्य, मैं संतोषी ब्राह्मण बालक हूँ, 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग मेरे लिए अच्छा है। तो देखो मैं कितने लंबे चौड़े हूँ, मेरे डग से ले लो, बहुत ऊपर नहीं राजा। तो देखो तुम चाहो ऐसे ब्राह्मणी बच्ची से तुम्हारी चावमा करा दूं, चावमा जानते हो, तो शादी करा दूं। बोले नहीं, मैं दृष्टि की ब्रह्मचारी हूँ, जरूरत नहीं है। तो बोले ठीक है, ले लीजिए। बोले लेने के पहले संकल्प करो, त्रिसप्त करो। जब करने चाहे पानी लेकर के, पानी डालने वाले थे, उसने दूर आ गए शुक्राचार्य। बोले बलि, ये छलिया है, विष्णु ने इसको दान मत दे, तेरा सब ले लेगा, लूट लेगा। बोले माँ जी का गुरुदेव, अरे सचमुच विष्णु हो तो बाई हुन कैन प्रूव बाई एनी मीन्स ले लेगा, कोई रोक नहीं सकते। यदि विष्णु हो, जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र रहेगा, लोग कहेंगे विष्णु को भी दान लेना पड़ा तो बोले के दरबार में आए, पूरा हिस्ट्री बन जाएगा। तो मानेगा नहीं ना, मैं दूंगा। तो क्या किया, अब पानी डालने गए, शुक्राचार्य अपने जोग सिद्धि के द्वारा जो गंगा सागर का लोटा के पीव रहे था उसमें घुस गए। पानी नहीं आ रहा है,
वामन देव भगवान का जान लिया, मुझी मुझी मणिमन हंस रहे हैं, मुस्कान कर रहे मणिमन। ओ सुब्रत, तुम सोचते हो वो बुद्धिमान है। बोले हे राजा, तुम्हारे घर में कितने नौकर नौकरनियां हैं, इसमें इतनी मैल होगा, ये जो कम हुआ ना उससे साफ कर दो। ऐसे लिया किया, वो मच्छी बन करके ढक के रखा था, आंख टूट गया, भागे। अब लाभ भरा रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वो भजन करना चाह रहे थे, भगवान के उनके उन्होंने बाधा दिया, तो क्या हुआ? ऐसे आंख टूट गया शिष्य के द्वारा। देखेंगे कोई बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट है, उसके बेटा अंधा है, कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे कभी किसी को भजन में बाधा देने पर ये होगा ही होगा, कहीं रोक नहीं सकते। इसलिए कोई भजन कर रहे उसको उत्साह दो, भजन में बाधा मत दो, नहीं तो बनना पड़ेगा। बोले जिनके प्रिय राम वैदही तजो कटी वैदी समझत परमस नहीं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बोली गुरु तजो कंद ब्रजबनि तर भयो जग मंगलकारी। जिनके प्रिय राम वैदेही, जिनके भगवान राम एवं सीता प्रिय नहीं है, उनको कोटि पैर के समान त्याग दीजिए। जैसे शरीर में कोई घाव गैंग्रीन हो जाए, उसको काटना पड़े तो पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो भगवान राम सीता प्रिय नहीं है, अत्यंत स्नेही पात्र होने पर भी उनको करोड़ों शत्रु के समान त्याग दो। कोई उदाहरण है, पिता प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया। जिनके वचन को रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंहदेव को आना पड़ा। नृसिंहदेव के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कैसे भयंकर रूप लेके आए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, जब प्रभु राम पिता के वचन निभाने के लिए जंगल में गए, 13 साल से अधिक बीत चुका था। अब भगवान राम सीता से कहा, सीते अब मैं फाइनल पास टाइम करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ दिन मैं अग्निदेव के पास रखूंगा। ठीक है प्रभु। बॉम्बे से नासिक जाइए, नासिक में 2-2.5 घंटा, बॉम्बे से 2.5 घंटा एक पंचवटी स्थान है। पंच माने 5, वटी माने बरगद का पेड़, 10-12 फुट ऊंचा होगा, इतने मोटे। सब ऐसी स्थिति में रहता है जो गोकुंडा है। उसमें लक्ष्मण भैया जंगल में फल फूल आहरण करने गए थे। आग जला, उनको सौंप दिया, छाया सीता लेकर के अब लीला करने लगे। एक दिन प्रभु राम पर्णकुट के बाहर बैठे थे, सीता देवी अंदर, लक्ष्मण दूर में अपने तीर को ऐसे पत्थर की नुकीला बना रहे। रावण की बहन शूर्पणखा निशाचरी उड़ उड़ करके जा रही थी। राम के रूप देख करके फिदा हो गई। इतनी सुंदर रूप मैं तो कभी देखा नहीं। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरा जीवन सार्थक होगा। फिर सोचा मैं ऐसे अगली डागली बन के जाऊं तो ग्रहण नहीं करेगा, इससे मुझे सुंदरी बनना पड़ेगा। था तो मायावी निशाचरी, इतने सुंदर रूप बना लिया। मच मोर ब्यूटीफुल देन मिस यूनिवर्स, व्हाट टू से अबाउट मिस अधर्म हैदराबाद। समझे? मच मोर ब्यूटीफुल देन मिस यूनिवर्स, व्हाट टू से अबाउट मिस हैदराबाद। मिस यूनिवर्स सुंदरी बन गई, बन करके ठुमक ठुमक करके प्रभु राम के पास आ गया, ऐसे हाथ में बंगल थी, बजाने लगी। प्रभु राम को दया आई, नहीं सुंदर देखो, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, यू आर ऑल्सो सेम ब्यूटीफुल, सो इफ यू मैरी मी योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल, माई लाइफ विल सक्सेसफुल। Lord Ram told me, listen, I could what between you and me, make it shortcut, no but। बोले देखो मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, देखो मेरे भाई के पास, उनके पास जाओ, ये नहीं पता कुमार है, वो अकेले हैं, उनके पास जाओ, उनके पास कोई पत्नी नहीं है, हम दोनों तुम दोनों रहेंगे। फिर वो आई, लक्ष्मण ऐसे कर रहे थे, ये भी
इतने सुंदर है, एक सांवले एक गोरे है। लक्ष्मण को आके बताया, हे सुंदर, देखो तुम कैसे सुंदर, मैं ऐसे सुंदर ही हूँ, मुझे शादी करो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। लक्ष्मण करना तो चाहता हूँ, परंतु क्या है, नो बात बिटवीन यू एंड मी, मेक इट शॉर्टकट। देखो मुझे शादी करोगी ना, तो अब तुम्हें नौकरानी बनना पड़ेगा। अरे मेरे दादा भैया को बड़े में शादी करेगी तो राजरानी, तो राजरानी बनना चाहते नौकरानी, यदि राजरानी छोड़ के नौकरानी बनना चाहती हो तो फूलमाला लाओ, अभी बदल कर लेते हैं। यदि दम विदम तो हृदय मामा हो जाएगा। पहले पहले स्वयंवर सभा होता था, सीता देवी का स्वयंवर सभा, द्रौपदी के रूल था। वर्तमान समय में भी स्वयंवर सभा चल रही है, लेकिन पॉवर्टेड रूप में, विपरीत रूप में। कैसे हो रहा है, पहले बाप कुछ प्रतिज्ञा करते, ऐसे होने पर मेरी बेटी की शादी करेगी। आज माँ बाप का जरूरत नहीं है, क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद लीव यू, उसके बाद किल यू, ऐसे चल रहा है। जो पूरा दुनिया में घूमता हूँ, जो देखता हूँ बोल रहा हूँ। हम लोग सच नहीं बोलेंगे, बोलेगा कौन? सोच रही सुपर्णखा, मैं महाराज धीराज रावण की बहन हूँ, क्यों नौकरानी बनूं? फिर गए राम के पास, बोले देखो तुम्हारे भाई कह रहा है, तो शादी के लिए तैयार है, तो फूल मारो, अभी माला बदल कर लेते हैं, लेकिन बोले मुझे नौकरानी बनना पड़ेगा। बोला अरे पागली, यूज योर ओन इंटेलिजेंस। राजघराना में बड़े बेटा बड़ा भाई राजा होता, ये बात ठीक है। छोटे बेटे के या छोटे भाई की पत्नी नौकरानी नहीं होती है। सुपर्णखा सोची, मेरे बड़े भाई रावण तो राजा, रानी मंदोदरी, लेकिन विभीषण कुंभकर्ण पत्नियां तो नौकरानी नहीं है। फिर आए लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण ने बोला देखो प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल। वो लोग कहाँ है, कुटी में रहते हैं, बाहर धूप हो, बारिश हो, ठंडा हो, यही पड़ा रहता हूँ। प्रैक्टिकल देखो प्रैक्टिकल। फिर आए राम के पास। राम बोले देखो मैं प्रतिज्ञा की एक से शादी नहीं करूंगा। फिर लक्ष्मण के पास आए, तो अरे पागली, मेरे पिताजी के 360 रानियां, उनमें 3 पाटरानियां हैं, और एक शादी कर लेंगे। हम भाई भाभी की शादी सेवा कर रहा हूँ, 2 भाभी 1 भाई का शादी सेवा करूंगा। फिर आए, कौन भाई ऐसे बोल रहा है? तो फिर देखा कि मैं क्या फुटबॉल हूँ, राम की कर रहा है, लक्ष्मण राघव की कर रहा है। जितने अनर्थ का मूल ये सीता, उसको मैं खा जाऊंगी तो राम को शादी करने का सिवाय कोई चारा बचेगा नहीं। तो मायावी आसुरी बुद्धि, भीषण आगली डागली रूप बनाया सीता को पकड़ने के लिए। प्रभु राम लक्ष्मण आओ देखा ना ताओ देखा, लिया तलवार, नाक काटी कान काट कर छोड़ दिया। आप लोग अधिकांश स्मार्टफोन व्यवहार करते हैं, एक काम कीजिए, ब्राइडल में जाइए, बहुत सुंदर रूप बना लीजिए, मिस यूनिवर्सिटी सुंदरी। फिर पड़ोसा में जाके नाक और कान काट लीजिए और खून बहरे दिखाई देगा। प्रैक्टिकल मत करना, नहीं तो बोले महाराजा के बता के गए हैं। फोटो में करो, देखो दोनों फोटो पास कैसे दिख रहा है। वो आई थी मिस यूनिवर्स से सुंदरी बन करके, और ऐसे हो गया, भागी उड़ी उड़ी भागी रावण के पास। भैया तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। तो बहन कौन अपने मौत को नौता दे रहा है, तो जानता नहीं तुम मेरी बहन है, तुम्हें ऐसे कुरूपा बना दिया। भैया मैं जंगल में गई थी, एक इतनी सुंदर महिला देखी, मैं विश्व में कभी देखा नहीं। तो तुम्हारे भाभी से सुंदरी है? तुम्हारी भाभी क्या सुंदरी है? ये तो उनके पसंद में भी नहीं है, 100% में भी नहीं है। तो उठाने के लिए मैं गई थी, तो उसके 2 पुरुष है, उनके पोती एक देवों ने नाक कान काट दिया। बोले तो माया विस्तार नहीं करी? बोले सब कुछ किया, माइक शक्ति, आश्चर्य शक्ति, दानविक शक्ति, पैसा सब लगाया, कुछ नहीं काम करता है। तो भाई इसको उठा लाओ, नहीं तो मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा।
तो मंदोदरी जी के उसके भाभी, रे सुल्पना के तेरे भाई को मार उसका, छोटी नारी कहते ही सब ध्वंस हो जाता है। बोले भाभी श्री अभी तो लड़की आई नहीं, मैं तो रूप बांधन के तुम सतिया नहाने जल रही हो, आ जाएगी तो तुम भैया के पास जाओगी, भाई वोमिट कर देगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें देखेगा नहीं। तो सुल्पना उसका माना नहीं, रावण को बोले भैया तुम सम्मुख समन में जा नहीं सकते, मार देगा, कोई अस्त्र का काम नहीं करेगा, छल बल से लाना पड़ेगा। क्या किया, अपने मामा थे मारीच, मारीच मामा चल, कहाँ चलना है, वो सीता को चुराना है। मैं नहीं जाऊंगा, राम मार देगा, बोला तेरा मारना निश्चित है खड़ग, और तू मेरे हाथ से मरेगा मामा या राम के हाथ से। चिंता कर देखे असुर के हाथ से मरने क्या फायदा है, तो राम से मरु तो बुद्धि होगी। तो ठीक है चलो, क्या करना है, सोने का हिरण बन करके उनको डुबाना है। सीता बोले कि इसको पकड़ के लाओ, तुमको बहुत दूर ले जाना, अगर मारेगा तो तीर, तो राम का गला उनको बोलो भाई लक्ष्मण बचाओ बचाओ, ऐसे करना, बाकी काम तमाम मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, सीता देवी प्रभु राम के सूर्य पूजा करने, फूल चयन करने गई थी, बारिश सोने का हिरण बना करके इधर कूदक रहा है। सीता देवी देख लिया, अरे प्रभु प्रभु क्या हुआ क्या हुआ, ये सोने का हिरण है, उन्हें पकड़ लीजिए, अब तो कुछ महीना बाकी रह गया, तो ले जाऊंगा भरत भैया को या कोई कई मैया को प्रेजेंट कर दूंगी, इसमें सोने का घूमने बांध दूंगी, पूरा राजभवन छम 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 घूमता रहेगा। तो जाइए जल्दी, नहीं तो चला वो ऐसा कूद रहा है कर रहा है। लक्ष्मण भैया हिरण तो सोने का हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, हम हजारों हिरण देखे इतने साल में, हजारों, ऐसे तो कभी देखा नहीं, जरूर इसके पीछे कुछ माया है, दाल में कुछ काला या पूरी दाल ही काली है, कोई जरूरत नहीं। सीता जी बोला ऑल मेल आर पैरानॉइड, समस्त पुरुष संदेहवादी है, विशेष करके पत्नी तो पति को बोलती है, बोलते हैं लोग अपने पति को, क्या हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, डर के मारे नहीं बोल रहा है, बोला आप चले जाएंगे क्लास ले लेगी, तो बोले ये ऑल मेला पैरानॉइड, अब समस्त पुरुष संदेहवादी, सब में उनको संदेह दिखता है, प्रभु चाहिए ना। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण क्या है, तीर धनुष ला दो। क्या प्रभु राम जानते नहीं तुमको लीला करना है, और एक है बाल हट, बच्ची जब हट करता है माता पिता को हट पूरा करना पड़ता है। ये छोटे बच्चे का दांत खराब हो गया, उनको प्रतिदिन आइसक्रीम चाहिए, डेंटिस्ट के पास ले गए, डेंटिस्ट बता देखो इसको ठंडा चीज मत दो, आइसक्रीम मत दो। ठीक है बता दिया, डॉक्टर का बेटा आइसक्रीम नहीं खाना है, ठीक है। तब क्या किया, दूसरे दिन घंटा बजा है आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम मत दिया, आइसक्रीम पापा आइसक्रीम, बोला नहीं तेरा दांत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आखिर में बुरा माना ही नहीं। जब नहीं मान रहा, माँ क्या बाप से जेब से पैसा जा, आइसक्रीम खा तो बुढ़ा हो जा। वो जानता है मेरे माँ बाप मुझे प्यार करता है, जाके आइसक्रीम लाके दिखा माँ बाप को, दिखा खा रहा। ये बाल हट करने पर पूरा करना पड़ता है माँ बाप को, छोटा बच्चा जानता ही नहीं। एक है राज हट, सरकार करेगा इधर ये करूंगा तो करके ही छोड़ेगा। जैसे दिल्ली में जब मेट्रो बना, कितने लोग कंप्लेन किया इधर से हमारा व्यू नष्ट होगा, ये होगा। जो मेट्रो का इंचार्ज था मिस्टर श्रीधरन, बताया सेंट्रल को और दिल्ली गवर्नमेंट को, मैं तभी ना इसके इंचार्ज बनूंगा, कोर्ट में कोई केस नहीं जाएगा, कोई स्टे ऑर्डर नहीं, तभी को नहीं तो दिल्ली में ट्रेक मीटर भी नहीं होगा। मान लिया तो क्या है, राजहट सरकार नहीं जाएगा ही जाएगा। तीसरा है स्त्री हट करेगी तो पति को बनना ही पड़ता है, नहीं तो संसार कलेश हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अरे माता कितने चतुर है देखो, जैसे त्याग है ऐसे चतुर है। पति पत्नी में ठन गया, 3-4 दिन से बात नहीं हुई, पत्नी बोले देखो माता अभी मैं छोड़ दूंगा, अभी 2 मिनट,
देखो हम कभी लड़ते नहीं आपस में, और आड़ा पूछे क्या बोलेंगे, तो एक काम करो, क्या किया जाए, बोले म्यूचुअल कर लो। क्या करना, पत्नी बोले तुम कुछ चुप जाओ, मैं भी चुप जाती हूँ, तो विन विन पार्टी होगा, सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्या करना है, तो तू मेरे पैर में पकड़ करके माफी मांगो, मैं माफी कर दूंगी। कैसे चतुर है, तो ये बोल रही है तुम पैर में पकड़ कर माफी मांग लो, तुम्हारे झुकना हो, मैं ही माफी कर दूंगी, झुक करके उठा दूंगी, बस ऐसे चतुर। फिर देखिए क्या किया, आए और तीर धनुष लेके पकड़ने गए, बहुत दूर चला गया, रामचंद्र ने बहुत दूर आ गया, तीर संयोजन किया और यही लगा तीर, विकराल मूर्ति में आ गया मारिच। भाई लक्ष्मण, आई एम इन डेंजर, हेल्प मी, सेव मी, हेल्प मी, सेव मी। भैया लक्ष्मण, मैं विपदग्रस्त हूं, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। ये शब्द लक्ष्मण सुना, सीता देवी सुनी। सीता देवी ने बताया लक्ष्मण तुम्हारे भाई विपद में ग्रस्त, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा भाभी श्री, मेरे भाई विपद में, कोई सबसे बड़े विपद उसमें भी हो, मेरे भैया का नाम ले, विपद सिर पर पैर रख के भाग जाएगा, मेरे भाई का विपद टच नहीं कर सकते। बोले तू भरत का गुप्तचर है, तू आया कि राम मर जाए, मुझसे संसार को forget it. I prefer to die, not to touch any other person other than Ram. राम के से किसी पद को स्पर्श नहीं करूंगा। या बोले मेरे भाई के आपकी रक्षा के लिए बताया राज आज्ञा है, बता मैं रानी हूँ, रानी आज्ञा, शास्त्र में राजा आज्ञा रानी आज्ञा नहीं बताया। तो सीता जी बोली जब राजा वर्तमान नहीं रहते तब रानी का आज्ञा ही राजा का होता है, जाओ। तो क्या किया, अपने धनुष उठा के एक साइकिल खींच दिया, तो भविष्य इसके अंदर आप भैया के साथ अंदर जाओ, बाहर जाओ, कोई ताकत नहीं है, अकेला इसके बाहर कभी मत जाना, तो सुरक्षित रहोगे। चले गए और रावण सन्यासी वेश बना करके छिपे सब देख रहे थे। जब इस के पास आता है दाऊ दाऊ आगुन जलता है, खड़म पहन के आया, उनके पास राजबल, बाहुबल, असुरी बल, माइक बल, दानवी बल, पैसा सबको लगा, कुछ नहीं काम किया। सोचा बुद्धि जस्व बलम तस्व निर्बुद्धि सकुतो बलम, जिनकी बुद्धि का बल है, अब काम लीजिए, आ जाए तो मुझे मार देगा, मुझे चार धाम का यात्रा कर देगा। अरे अभी काम चार धाम यात्रा जानते हैं हम लोग क्या है, और राम आ जाएगा या लक्ष्मण चार धाम का यात्रा करा देगा। चार व्यक्ति के कंधे पर चढ़ के यात्रा का चार धाम यात्रा, मुझे देर नहीं करना है। आए भिक्षांग देही, भिक्षांग देही, दिखाई इतनी सुंदर सन्यासी, घर में ये फल मूल था देने आई। आई सन्यासी बोले मैं अंदर नहीं जा सकता, बोले मेरे देवर मना किया, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। देखो मैं बहुत बड़ा ज्योतिर्विद हूँ, मैं दूसरे लोग से आया हूँ, मैं देखा एक सोने का हिरण तुम्हारे पति पकड़ने गया, तुम कहने से तो सोने का हिरण तुम्हारे पति के पेट में सील मार दिया, खून निकल रहा है, तुम इधर आके भिक्षा देगी, मैं आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो तुम्हारे पति माँ अरे ऐसा अभिशाप मत दो। अरे देख चले गए। जब गए सीता देवी को लेकर के, दो चार दिन बीता, विभीषण समझाया अपने भैया से, देखो ये पराया स्त्री है, उनको वापिस कर दो, बहुत समझाया। तो बदमाशी का मारा लात, ऊपर से गिर पड़े, अपनी मैया के पास आए, मैया क्या बोले तो छोड़ के प्रभु राम के पास चले। ये विभीषण बंधु क्या किया, विभीषण अपने बंधु को त्याग दिया। भरत, प्रभु राम के भाई भरत, जब कैकेयी के कारण प्रभु राम को जंगल में जाना पड़ा, जब भगवान राम 14 साल के बाद वापिस आए, कभी भी भरत अपनी माँ से कैकेयी से, कैकेयी महारानी, कभी माँ नहीं कहा। बहुत साल बीत गया, लेकिन कैकेयी राम से कहा राम मैं एक बात कहूँ। बोले क्या मैया बोलो। बोले एक बार भरत को बोलता बनने का समय, मुझे एक बार माँ तो कहे। बोले माँ नहीं बोलता, नहीं महारानी कैकेयी बोलता है। बोले मैं प्रयास करूंगा।
भरत को बुलाया, भैया एक बात मैं कहूँ, मेरा आदेश मानोगे? मैं तो कभी भैया का आदेश अमान्य तो नहीं करता, कारण क्यों पूछ रहे हैं? बोले भैया आपका सब बात मानूंगा, एक बात छोड़ करके। कौन सा बात? महारानी कोई की को मां नहीं कह सकता और सब करूंगा। भरत महतारी ऐसे बोली, गुरु तैयो जो बोली, महाराज क्या क्या गुरु का आंख फोड़ त्याग दिया। ऐसे जो भजन नहीं करते उसको छोड़ो, संसार में रहने के लिए तो रहना पड़ेगा। ऐसे लौकिक संबंध रखो, लोग दिखावा, और भजन करो, जीवन सुखमय एवं शांतिमय होगा। जो अभी तक ये अंडा हो, मछली हो, मांस हो ले रहे हैं, तो छोड़ो, एकादशी व्रत करो, सतगुरु चरण से भजन, तो जीवन सुखमय शांतिमय होगा, नहीं तो जीवन भुगतना पड़ेगा। मीट क्या होता है? हाउ स्पेल मीट? मीट का स्पेलिंग क्या है बेटा? MEAT, MEEAT, to whom me eat it me, to whom you eat today, will eat tomorrow in the other day. जो खाएगा वो खाएगा ही, छोड़ेगा नहीं। जो अभी भी ले रहे हैं छोड़ दीजिए, छोड़ के कितनी चीज खाने का चीज है, एकादशी कीजिए, भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन सुखमय एवं शांतिमय। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। If anybody has some question, please mention. Any doubt, please speak out. Species. That take birth and die again. So there are two statements that were told by us. You might either go to heavens or hell, and then you need to take rebirth. So how is it possible at the same time? क्या बोल सकते हैं? उनका कहना ये है, इन्होंने कहा कि मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। फिर ये 84 लाख हुआ, क्या लफड़ा? ये गारंटी नहीं है कि हेल में जाएंगे कि हेवनली प्लेन में जाएंगे। तो ये जगत की श्लोक धारणा है, जो अच्छा काम करता है वो स्वर्ग में जाएगा। लोग इससे बियॉन्ड हेवनली प्लेन दे हैव नो आइडिया। और सबसे बुरा चीज लोग सुनते हैं नरक। ये 84 जन्म में क्या है? ये अच्छा काम करोगे, पुण्य काम, स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। छिने पुण्य मत लोकम विसंति, स्वर्ग जाने पर पुण्य का फल को काटता है। एक दिन फिर इस मर्त धाम में, इस जगत में आना पड़ेगा। जैसे बैंक में आपने पैसा रखा, प्रति विड्रॉ करते हुए एक दिन बैलेंस 0 हो जाएगा। ऐसे स्वर्ग में जाने पर इसके पुण्य फल काटता है, फिर वापिस आना पड़ेगा। और नरक में जाने पर ये पाप का फल को काटता है, जब खत्म हो जाएगा फिर आना पड़ेगा। आके फिर 84 जन्म में घूमना पड़ेगा। यदि आप भजन करेंगे 84 के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ जब गत्वान निवर्तन्ते तब धाम परमम मम। जहाँ जाने पर लौटना नहीं होता है, बैक टू गॉड, बैक टू गॉड, वहीं जाएंगे। और एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? यही सब पूछिए, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। महामंत्र कर दो क्या? कल का प्रोग्राम बता दो।